हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम और जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग और सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और रविवार की, इतवार की, संडे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ में होली, यस होली, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो बताता हूँ आज का क्या बोलूँगी आज की दुख भरी खबर। गुड न्यूज़ बाद में बता दूंगा, कोई छोटी मोटी अगर होगी तो। पहले बताता हूँ इंडिया का हाल। इंडिया का हाल लगातार ख़राब होता जा रहा है और जितनी तेज़ी से 30,000 से 60,000 तक केस पहुँचे हैं सिर्फ 10 दिन के अंदर, ये एक चौंकाने वाली बात है। इतनी तेज़ी से कभी भी केसेस इंडिया में नहीं पहुँचे जब से महामारी शुरू हुई है तो। और मेरा अपना मानना है कि इस हफ्ते के बाद तक, मतलब आने वाले 10 दिन में, ये केसेस 1 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं। और बताता हूँ कल कितने केसेस आए। कल आए हैं 62,000 से ऊपर केसेस और 312 डेथ हुई हैं। हाईएस्ट डेथ हैं इस साल की, 312 डेथ। देखो, पहले बताता हूँ एक्टिव केसेस कितने हैं। 4.83 लाख, 4.83, यानी मोटा मोटा 5 लाख के आसपास एक्टिव केसेस हैं। अब जितने एक्टिव केसेस बढ़ेंगे डेथ का आंकड़ा उतना ही बढ़ेगा, लेकिन एक्टिव केसेस के कुछ दिनों के बाद डेथ असली पता चलती है। मैंने बोला कि जब सिम्टम आते हैं तो 10 से 12 दिन के बाद डेथ होनी शुरू होती हैं। ज़्यादातर केसेस में सिम्टम सीवियर आने शुरू होते हैं। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ का आंकड़ा भी कई गुना जा सकता है। अगर आज आप सोचिए 60,000 पे 300 डेथ हैं तो 1 लाख पे ये आंकड़ा 700-800 तक भी जा सकता है। और हाईएस्ट आंकड़ा 1,1100 के आसपास डेथ का है इंडिया में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सबको अलर्ट कर रहा हूँ कि इस होली को अपने घर में बैठ के मना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीकेंड पड़ गया है। सैटरडे, संडे, मंडे काफ़ी लोग घूमने के लिए निकल भी चुके हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, मेरे अपने जानने वाले भी निकल चुके हैं, जिनको मैंने बहुत मना किया, लेकिन क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे कर्म होंगे हमारे वैसे ही हमें रिजल्ट दे रहा है कोरोना, उसमें क्या बात है, आप देख ही रहे। और इसके बाद बताता हूँ कि डेथ जो 312 हुई है, सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पे हुई है, वहीं जहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं, महाराष्ट्र। 166 डेथ हुई है महाराष्ट्र में और केसेस आए हैं 35,000 से ऊपर। पंजाब में 2800 केसेस आए हैं के आसपास और 46 डेथ हुई हैं। इसके बाद नंबर आ गया छत्तीसगढ़ का। ये सबसे ऊपर थी महाराष्ट्र, पंजाब, इसके बाद नंबर आ गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हालात भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पंजाब और छत्तीसगढ़ में डेथ बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी 13 डेथ हुई हैं और करीब 3,000 से ऊपर केसेस आए हैं। तो 3,000 से ऊपर केसेस के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो ये कहानी ठीक नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। और पंजाब वालों भराओ तुसी तो खैर मैं हूँ की करा तुहाडे वास्ते, की बोला, सिर्फ प्रे ही कर सकदा तुहाडे वास्ते, होर की करा बोलो। अपन जिवें अपने कर्म होएंगे ना उस तरह के रिजल्ट ही मिलने, गल पक्की हैगी, है ना। चलो अब बताता हूँ आपको और क्या कहानी है। जो हमारे केसेस डबल हुए हैं, ये सिर्फ 10 दिन में डबल हो गए। पिछले हफ्ते 27,000 के आसपास केसेस थे मार्च 17 में, और 17 मार्च या 27,000 केसेस थे। 27 मार्च को ये 53,000 एवरेज पहुँच चुका था। जस्ट डबल हुए सिर्फ 10 दिन में, तो ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अब आता हूँ अपनी दिल्ली की ओर, फिर बताऊंगा आपको सभी राज्यों का हाल। आज मैं सभी राज्यों का, करीब करीब सभी राज्यों का हाल बताऊंगा जो जहाँ पे ज़्यादातर केसेस हैं। दिल्ली में आए हैं 1558 केसेस, 10 डेथ हो गई हैं। एक्टिव केसेस 6,000 से ऊपर पहुँच गए हैं, जबकि टेस्ट हुए 91,000। तो 10 डेथ, अब लगातार डेथ 9-10 के आसपास हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो ये डेथ भी बढ़ेंगी, क्योंकि एक्टिव केसेस 6,000 से ऊपर जा चुके हैं, जो 2,000 के आसपास पहुंच चुके थे। तो कुल मिला के स्थिति चिंताजनक दिल्ली में भी है। और मेरा अपना मानना है कि दिल्ली में जो पीक अगर 15 अप्रैल के आसपास आता है, तब तक ये केसेस 3 से 3,500 तक पहुँच सकते हैं शायद। हालांकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा दिल और दिमाग बता रहा है कि आने वाले टाइम दिल्ली के लिए भी ठीक नहीं है। दिल्ली भी कैसे अलग बिहेव करेगी भाई। और क्यों केसेस बढ़ रहे हैं वैक्सीन लगने के, ये अगला वीडियो है कि वैक्सीन लगने के बाद भी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। और बेंगलुरु में 10 साल से छोटे बच्चों में भी काफ़ी बच्चों में कोरोना देखा जा रहा है। तो मैं बाकी जगह पे भी बोलूँगा कि बेंगलुरु कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। ये बाकी जगह पे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया था जब स्पेनिश फ्लू हुआ था कि सेकेंड वेव जब आई थी, तब उसने यंग बच्चों को, बड़ों को, हर एज के लोगों को अफेक्ट किया था। सेकेंड वेव जब स्पेनिश फ्लू जो आया था 1920 के आसपास, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, मुझे भी याद नहीं, 1919 में आया था या 1920 में आया था। तो एनीवेज, और एक और खबर आ रही है कि एमपी के अलीराजपुर में 2 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो वैक्सीन के प्रति लोगों को अफवाहें फैला रहे थे।
और वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे थे, इसलिए 2 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। देखो ये बड़ा मैं फिर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, वैक्सीन वर्सेस वायरस। तो जिसको नहीं लगवानी वो ना लगवाइए, वो वॉलेंट्री है, वैक्सीन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको नहीं लगवानी वो ना लगवाए, जिसको नहीं विश्वास है वो ना लगवाए। जिसको डर लग रहा है बेटर तो होगा अपना डर दूर कर लें, लेकिन अगर डर लग रहा है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता वैक्सीन लगवाने से, तो ठीक है, सोच समझ के लगवाएं। और अगला वीडियो ये भी होगा कि कोवैक्सीन कोविशील्ड में से आखिर कोवैक्सीन और कोविशील्ड में साइड इफ़ेक्ट किसके ज़्यादा हैं और किस वैक्सीन के रिएक्शन ज़्यादा आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब बताता हूँ सभी राज्यों का हाल, तकरीबन ऑलमोस्ट सभी राज्यों का हाल। शुरुआत करता हूँ मैं राजस्थान से 852 केसेस आए हैं, गुजरात 2276 केसेस आए हैं, कर्नाटक 2886 केसेस आए हैं, केरला 2055 केसेस आए हैं। केरला में केसेस कम होते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, शायद उनका पीक आके जा चुका है। लेकिन तमिलनाडु 2089 केसेस आए हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ पे 200-300 केसेस रह गए थे वो भी 1000 केसेस को क्रॉस कर गया है। बिहार जहाँ 70-80 केसेस थे अब 195 केसेस हैं। मध्य प्रदेश 2142 केसेस आए हैं। छत्तीसगढ़ 3000 से ऊपर केसेस आए हैं। आंध्र प्रदेश 947 केसेस आए हैं। ओडिशा के लोग कहते हैं सर हमारा नहीं बताते, बता देता हूँ 210 केसेस आए हैं। वेस्ट बंगाल जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पे भी केसेस बढ़ गए हैं, 812 केसेस आए हैं। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे केसेस कभी नहीं बढ़ते। यार अब उत्तर प्रदेश में अभी कौन से चुनाव हैं, बिहार में चुनाव होके जा चुके हैं। तो इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, और जहाँ पे पुअर्टी गरीबी ज़्यादा है वहाँ की इम्यूनिटी कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रही है, ये तो कन्फर्म है। और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी इम्यूनिटी अलग ढंग से बिहेव कर रही है। उड़ीसा में बता दिया मैंने, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना 495 केसेस है, हरियाणा 1383 केसेस है, हरियाणा में भी काफ़ी केसेस हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट केसेस हैं इस साल के, 271 केसेस इस साल के जम्मू एंड कश्मीर में। गोवा 170 केसेस हैं। तो जो होली पे अभी गोवा गए होंगे, अब मैं क्या बोलूँ, गो कोरोना गो गाते थे ना, अब गोवा जा रहे हैं, वापसी में क्या लेके आएंगे पता नहीं, और क्या दे के जाएंगे वहाँ, गिफ्ट क्या दे के आएंगे पता नहीं। झारखंड में 340 केसेस हैं, उत्तराखंड में 257 केसेस हैं, हिमाचल में 416 केसेस आए हैं। तो ये था पूरे इंडिया का हाल। और दिल्ली में फिर से रेस्ट्रिक्शन कर दी गई हैं गैदरिंग पे, शादियों में, कि आप किसी भी इंडोर प्लेस में 50% से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाओगे गैदरिंग करने के लिए। कोई भी आपको शादी ब्याह करना है तो 50% से ज़्यादा आप गैदरिंग उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और शायद गैदरिंग में होने वाले लोगों की संख्या पे भी शायद बैन लगने वाला है, शायद 100 कर दी गई, 100 से ज़्यादा लोग शामिल शायद ना हो पाएँ। तो मुझे कोई शादी का न्योता ना दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सगन भी तो देना पड़ता है, एक रोना थोड़े ही शादी में जाने का, है ना। और हमारी पंजाबी की शादी तो वैसे भी बड़ी लैविश होती है, मतलब हम तो दिखाने वाले लोग हैं। पर पंजाब वालों थोड़ा सा ना ये फुकरापंती कम कर दो। अब आपा लोग ना फुकरापंती जी मारे गए सारे, सच्चाई यही है। फुकरापंती जानते हो किसको बोलते हैं? नहीं, फुकरापंती शो ऑफ करना, है ना। तो ये जो फुकरापंती हम पंजाबी करते रहते हैं ना, मैंने लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं है। तो थोड़ा जा सोचो, दिल नाल भी सोचो, थोड़ा दिमाग नाल भी सोचो कि आपा करना की है। पंजाब के हालात खराब है ना। तो थोड़ा जा पेशेंस रखो, थोड़ा जा सोच के चलो। वायरस अभी गया नहीं है और आने वाला टाइम अभी भी ख़तरनाक है। पीक 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आएगा ऐसा लग रहा है। मई में जाके केसेस थोड़े से रिलीफ होंगे, जून में जाके आपको थोड़ी शांति मिलेगी, तब तक वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक लग चुका होगा। तो अभी जो अगला वीडियो, और चलो जाते जाते पहले होली की बधाई दे दूँ आपको, अभी सबको होली मुबारक हो। और एक गाना गा दूँ होली पे, है ना। तो बेटर ऐसे गाए तो, आई ना छोड़ेंगे दिग दिखता दिग दिखता दिग दिखता दिग दिखता, आई ना छोड़ेंगे हम तुम्हें होली, हम जोली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली। बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं पकड़ना, चुपचाप घर में बैठो, ठीक है। और ये जो आप हम जोली के सपने देख रहे हो ना, इस जोली को होली जो है इस बार की होली, दिवाली भी होली, सब कुछ होली। जो भी करना है घर पे बैठ के कर लो। बीबी को लगा लो रंग, बच्चों को लगा लो, माँ बाप को लगा लो, सूखा लगा लो। ज़्यादा वैसे भी अपनों के कौन इतने ज़्यादा रंग लगाता है, बाहर वालों के ही लगाते हैं, है ना। साली को, फलाने को, ढिमके को, गर्लफ्रेंड को, सारी कसर वहीं पूरी होती है इन लोगों की। इस बार आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला, और ना ही ऐसा करें। अपने घर में रहें, घर में खाएं पिएं ऐश करें, और
थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। चलो कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी रहेगी तो होली भी रहेगी, दिवाली भी रहेगी, सारे त्यौहार रहेंगे। अभी होली भी है, ईस्टर भी है, शब बारात भी है, तो सभी को संभल के चलना पड़ेगा, हर धर्म के लोगों को, क्योंकि ये वायरस कभी भी ये बता के नहीं आएगा कि आप किस धर्म के हो, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा एकता का सेकुलर अगर कोई है तो ये वायरस ही है। इससे इस वायरस से ज़्यादा सेकुलर मैंने कोई नहीं देखा, जो किसी का धर्म नहीं देखता, किसी का ईमान नहीं देखता। यही एक अच्छी चीज़ पढ़ा के जाएगा ये वायरस अगर गया तो, कि भाई कुछ भी कर लो, मैं तो आऊँगा। थैंक यू।